सर, तुम्हारे एरिया से एक लॉरी गुजरेगी, उसे अपनी जान पर खेल कर रोकना है। फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे रोक लूंगा। हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओवर सर, कुछ समझे? दिमाग होता तो आपके साथ थोड़ी होता। Shut up, you nonsense of idiot of fools of rascals. यस सर। मेरा प्रमोशन तो है। रुको रुको सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। पापा जी, आपकी लॉरी में गैर कानूनी सामान छुपा है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे चेक करना होगा। ओ जी, अपने लॉरी विच कोई गैर कानूनी सामान पर नहीं आई है। वांट टू चेक। तुसी चाहो तो चेक कर लो। कम ऑन, चेक द लॉरी इमीडिएटली। सर, लॉरी तो पूरी खाली, कुछ है ही नहीं। मुझे डाउट था, ये चीफ इंस्पेक्टर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इंट्रोगेशन करने कह रहा है, टाइम पास कर रहा है। हमें इस पापा जी पे शक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मेहनती लग रहे हैं। आइए पापा जी, पहले लग जाइए और अब आप घर जाइए। पापा जी, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप उसे अगले पेट्रोल पंप पर छोड़ दीजिए, हम लोग चल के आ रहे हैं, चलेगा? हाँ जी मैं थैंक यू सरदार जी। जय मजूमदार, लॉरी का है। हमने पूरी लॉरी छान मारी लेकिन उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला अरे सर। घनचक्कर, वो लॉरी ही गैर कानूनी है। तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। सर, किसका बज रहा है? आपका बज रहा है। ओ, मेरा है। ओए हिल गया ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम। ओए पापे, ओए साडी लॉरी गैर कानूनी है और इसके साथ मुझे बाइक भी फ्री मिल गई। ओए ਤੁਹਾਡੇ बाइक में आरसी बुक नहीं है। ओए मैं कैसे बेचूंगा इसे पंजाब में? मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं आरसी बुक भेजता हूँ। मैनू के लल्लू समझ रखा है। तो फिर साडा ईमेल शीमेल है, लिखना है तो लिख ले। आप बताओ। jholarSingh@chorbazaar.com। बिहार का मशहूर गुंडा अब हमारे इलाके में सेटल हो गया है। लेकिन अभी उसने गुंडागर्दी छोड़ दी और वो अच्छा आदमी बन गया। वो शायद हमें धोखा देने के लिए कर रहा होगा, हमें उसे अरेस्ट करना होगा। मैं उसे भड़काऊंगा, अगर गुस्से में उसने आकर मुझ पर हाथ उठाया तो तुम तुरंत फोटो खींच लेना एविडेंस के लिए। नमस्ते जी। हटा तेरे सामने। कोई कुछ नहीं करेगा। ओम शांति ओम। शांत हो जाओ। क्रोध मन को विचलित करता है। सर को हमारा कैरम खेलना पसंद नहीं तो हम कुछ और खेलेंगे। इंकी पिंकी पोंकी फादर हेड। इंकी पिंकी पोंकी फादर हेड। पिंकी पिंकी पोंकी। सर ने हमारा नींबू तो निचोड़ दिया, लेकिन हमारे पास बैगन भी है। अब हम बैगन से खेलेंगे। ये कोई खेलने वाला बैगन नहीं है, ये फटने वाला बॉम्ब है। मैंने ये घोड़ा और बॉम्ब तब खरीदा था जब मैं बिहार से यहाँ चेन्नई आया। जब तक ये बॉम्ब मेरे जेब में था तब तक सब ठीक था। लेकिन तुमने सर का बैंगन बाहर निकलवा के ठीक नहीं किया। जैसे पैर हटा बैंगन फटा। इंस्पेक्टर, ये भाई साहब ऐसा कहकर क्यों गए? सर, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सर, वो बैगन का बम बना के आपका दम निकाल गया। चलो चलते हैं। उन्हें लगा कि मैं बैंगन के बॉम्ब से डरूंगा। निर्मला, मम्मी, सिंह आ गए। माँ, आप लोग कब आए? कैसा है तू? मामा, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? अरे मजूमदार ने दिया। बाबूजी कहाँ हैं? सब लोग खुश हैं तुम्हारे प्रमोशन को लेकर, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ यहाँ कितना खतरा है। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो ट्रांसफर लेकर गांव वापस आ जाओ। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? आप चाहते हैं मैं गुंडों से डरकर वापस आ जाऊँ? गांव में बाकी सारे कैसे हैं? सिंघम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? काव्या, यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा था कि आप लोग आ रहे हैं, इसीलिए मैं आ गई। उन्होंने मतलब किसने कहा था? आपके बेटे ने कहा था। तुम्हारे उन्हें भी नहीं पता था कि हम आ रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। तुम्हें यहाँ देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चाहे जो भी हो जाए तुम हर बुराई को खत्म करोगे। अपना काम खत्म किए बगैर तुम गांव वापस नहीं आओगे। माँ, मुझे कमिश्नर के ऑफिस में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में। ये यहाँ क्या कर रही है? ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है भाभी, बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है और तुम होगी भागे जा रहे हो। अरे, इसे मैंने पहले कहीं देखा है। ये हमारे गांव के उस रोशन जी की बेटी है ना? हाँ बेटे। अच्छा, ये हमारे यहाँ क्या करने आई है? ये 5वीं में 5वीं बार फेल हो गई, ये बताने आई थी। क्या बोल रहा है? आएगा क्या? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसने कहा कि तुमने उसे यहाँ आने के लिए कहा, लेकिन तुमने उसे पहचानने से मना कर दिया। मैंने तो सिर्फ उसे तुम्हारा फोन नंबर दिया था, उसे एड्रेस कहाँ से मिला पता नहीं। अच्छा, हाँ? तूने नंबर दिया था? तू पुलिस स्टेशन आ बेटा, तेरा नंबर मैं काटता हूँ। आज तो लगता है मेरा प्रमोशन पक्का है या फिर डिमोशन। लाइफ में ट्विस्ट।
तुम इन सबको यहाँ क्यों लाई हो? डैडी घर पर है। मैं सिंघम के घर गई थी, तब ये लोग वहीं थे और ये डैडी से मिलना चाहते थे। अब मम्मी, मैं इन्हें मना कैसे करती? प्लीज आप डैडी को इनसे मिलने के लिए मना लीजिए, प्लीज मम्मी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बेइज्जती करके मेरे घर पे आने की हिम्मत? लेकिन आप उनसे बात करने के लायक नहीं है। गुस्सा थूक दीजिए, बात तो कीजिए। कैसे हो रोशन? ठीक हो? बैठो। हम आज ही गांव से आए हैं। काव्या को अपने घर में देखकर बहुत अच्छा लगा। सिंघम से मिलने आए थे, सोचा तुमसे भी मिलते चले। उस दिन खाम दोनों के बीच में बहस हो गई। आप वैसे ही हमारे गांव इतने कम आते हो, उसमें भी आपसे गुस्सा हो गए। पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया, मुझे माफ कर देना अगर गलती से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। यकीन करो इतने दिनों बाद देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम अपनी बड़ी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो? तुम्हें बहुत अमीर लड़के मिलेंगे अपनी हैसियत के हिसाब से। मानता हूं कि लड़का स्मार्ट होना चाहिए, अच्छे परिवार से होना चाहिए। असल में तुम्हें यह देखना चाहिए कि लड़के में कोई बुरी आदत तो नहीं है, क्योंकि हम हर रोज टीवी और न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि अमीर लड़कों का बर्ताव कैसा होता है। चलते हैं। हम भी सिंघम के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में हमारी हैसियत के हिसाब से कोई लड़की हो तो हमें जरूर बताना। आखिर उसकी भी तो शादी करनी है। अच्छा चलते हैं। गोपाल, इन्हें जरा छोड़कर आ जाओ। इन्हें तुम्हारे और सिंघम के बारे में पता नहीं? नहीं डैडी। क्या हुआ? बात क्या है? मुझसे गलती हो गई। मैंने एक अच्छा आदमी को पहचानने में गलती कर दी। मैं अपनी नजरों में गिर गया। काव्या, तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो वो सिंघम होगा। अरे रो क्यों रही हो? हंसो ना। सर, ये वही आदमी है जिसने मंदिर से पैसे का डब्बा चुराया। हे, बता तूने पैसे का डब्बा क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया। मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं। तो बता तू मंदिर क्यों गया था? सच सच बता। भगवान की पूजा करने। नाम क्या है तेरा? एंथनी। एंथनी, तुम्हें तो चर्च जाना चाहिए था, फिर तुम मंदिर क्यों गए? बताओ बताओ। अरे सर, कुर्सी तो छोड़कर जाइए, सरकारी है तो बचाओ। अरे इसमें ब्रेक नहीं है, को रोको इसे। अरे ये तो नैनो से भी छोटी है। नैनो की छोड़ी से रोक। अरे लगता है मेरे ऊपर जाने का वक्त आ गया। सर, सरकारी नुकसान, ट्यूबलाइट फूट गई। अरे इस लैंप पोस्ट की तो ट्यूबलाइट ही गई है, लेकिन मेरा तो बल्ब ही उड़ गया। सही कहा सर। आइए बैठिए, बोलिए। मेरा नाम सुमति है। मैं आनंद नगर में अकेली रहती हूँ। मेरे पड़ोस में कुछ गुंडे रहते हैं। पिछले 2 महीनों से वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अब तक आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? इस शहर में मैं अकेली रहती हूँ। पुलिस कंप्लेन करके मुझे किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेनी। आज कुछ लोग मेरे घर पर शराब पी के आए सर। मुझे तो डर है कि कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो आप इतनी दूर क्यों आई हैं? नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में चली जाती। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ सर। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप कुछ कीजिए सर, मुझे उन गुंडों से बचा लीजिए प्लीज। एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए सर। कहाँ रहती हैं आप? त्रिची सर। त्रिची में कौन सी जगह? मलाई कोटा सर। और आप काम कहाँ करती हैं? माइक्रोटेक सॉल्यूशंस। मुझे आपके घर का एड्रेस दीजिए। फ्लैट नंबर 12 वाल्मीकि नगर। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। रवि सर, ये केस मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ। अगर मेरे कोई फोन आए तो मैसेज ले लेना। ओके सर। रवि, ये जरूर कोई चाल है। मुझे इसके घर तक पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। तब तक इसने जो भी डिटेल्स दिए उन्हें वेरीफाई करो और मुझे अपडेट करना। ओके सर। हम इसे अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी इंक्वायरी करेंगे। उन्हें कोई शक न हो, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। हेलो माइक्रोटेक, आपके यहाँ कोई सुमति नाम की एम्प्लॉय है? जस्ट मिनट सर। कंट्रोल रूम। प्रोसीडिंग सर। यहाँ पर इस नामी कोई लेडी काम नहीं करती। मलाई कोटा पेट्रोल रिपोर्टिंग सर। यहाँ कोई सुमति रहती है? नहीं सर। फॉल्स एड्रेस सर। ओवर। भाई मैसेज मिला है कि वो रास्ते में है। हम तैयार है भाई। हाँ डैड, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वो माइक्रोटेक में काम नहीं करती सर। दीदी वहाँ देखो, जीजू की गाड़ी। पर वो लड़की कौन है? पीछा करते उनका। कहाँ गया? ये सिग्नल भी ना। मैं आपका खबरी नारायण बात कर रहा हूँ सर। बोलो नारायण, कैसे हो तुम? सर, सुमिति नाम की कोई भी लड़की वाल्मीकि नगर में नहीं रहती। हाँ। और घर काफी सालों से बंद है। ठीक है, उससे कहना अगली बार जरूर आऊंगा। आज सुबह सुबह उस घर में कुछ लोग गाड़ी में आए हैं। सर मेरा घर तो उस तरफ है सर। अब यहाँ कहाँ जा रहे हैं सर? सर शहर में आके शहर की हवा लग गई। सर पेपर में न्यूज आ गई है। मैडम से कहो कि ये पढ़ ले।
कल सिंघम ने एक मोस्ट वांटेड मुजरिम को गिरफ्तार किया और उस पे तुम अनवांटेड रिएक्शन दे रही हो। मजूमदार, सॉरी। पागल हो तुम। मैं किसी मुजरिम को पकड़ने गया था और तुम मुझे फॉलो कर रही थी। मैं जा रहा था, वो जगह खतरनाक थी, वहाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो इसीलिए मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। मैं तुम पे शक कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बहन ने मेरे दिमाग का भेजा फ्राई कर दिया। आखिर बहन है तो तुम्हारी। मुझे छूना बंद करो। अब तुम्हें छू भी नहीं सकती क्या? तुम्हें नहीं छूंगी तो और किसे छूंगी? तुम्हारे डैडी भले मान गए हो, पर पुलिस स्टेशन में रोमांस ठीक नहीं। यहाँ कौन है देखने वाला? इस रूम में कैमरे लगे हैं। कमिश्नर साहब हमारे बीच जो भी चल रहा है वो सब देख रहे हैं। ओह, मरवाओगे किसी दिन? अरे काव्या सुनो तो। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? Yes, आज तो पेट sir. बाहर आ रहा है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। अपने खोए हुए दिल की कंप्लेंट लिखवा दी अंदर। जरा फोटो वोटो हो दिल की तो दे देना, साहब उसे ढूंढ के दे देंगे वापस। अच्छा, पर मेरा दिल तो साहब नहीं चुराया। रवि, हॉस्पिटल में मनोहर को होश आ गया है। उसने गुनाह कबूल कर लिया है और वो स्टेटमेंट देने को तैयार है। हम दोनों आज रात हॉस्पिटल जाएंगे। ये बात किसी को पता ना चले। सर, अभी उसकी कंडीशन कैसी है? अभी स्टेबल है, लेकिन हालात बिगड़ सकते हैं। बी रेडी। भाई, मनोहर अपने खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। उस पे तो मन ने बहुत भरोसा था। वो तो मुझे अपना भाई मानता था। भाई, वो तो सिर्फ भाई जैसा मारता था, पर आपका असली भाई मैं हूँ। भाई, मैं अभी जिंदा हूँ। थारे चेहरे पर इतना टेंशन मैं देख ना सकूं। आज तो उसका गेम बच के रहेगा। मरे हुए को मारने आया है तू? ये तो 12 घंटे पहले ही यमराज के साथ निकल गया। ये 9 मिलीमीटर कैलिबर गन है। इसमें 3 mm की बुलेट होती है। इस पर मैंने 4 गोलियां चलाई, पर तीसरी गोली लगते ही इसकी मौत हो गई। इस हॉस्पिटल में ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे? गिनकर 3 या 4। बाकी सब के सब पुलिस के साथ हैं। तूने मुझे मारने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया और तुझे मारने के लिए मैंने लाश का। तू तो मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया रे। इसे मारने आया था ना तू? आजा मार। मारना। मन्ने जाने दो, मन्ने मारना मत। मैं कह रहा हूँ ना, इसे मार। नहीं मारेगा?